4 जून वो तारीख जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। मगर ये तारीख ये भी तय करेगी दोस्तों कि देश को किस तरह का मीडिया मिलने वाला है। जहां सही सुना आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मीडिया की क्या हालत है हम सब जानते हैं। हां, अगर 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है और अगर पार्टी के अंदर आत्ममंथन होता है कि मीडिया को थोड़ी आजादी दी जाए, मीडिया को गोदी में ना बिठाया जाए, मीडिया को पार्टी का प्रचार का हिस्सा ना बनाया जाए, तब कुछ बदलाव आ सकता है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, वो एक कहावत है ना, भारतीय जनता पार्टी खून चख चुकी है। और उसका क्या अर्थ है? वो जानती है कि जब मीडिया उसके काबू में है तो प्रचार उसके काबू में है। वो मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। स्वाभाविक सी बात है, जब वो मीडिया आपके काबू में रहेगा तो सवालात कमजोर होंगे। जब वो मीडिया आपके काबू में रहेगा तो असली सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हर तरफ किया जा रहा है दोस्तों। मैं एक झलक देना चाहता हूं कि उनके सामने किस तरह से नतमस्तक हैं पत्रकार। कोई पूछ रहा है कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, कोई ये पूछ रहा है कि आप रिलैक्स कैसे करते हैं, कोई ये पूछ रहा है कि महिलाएं और युवा आपके दीवाने हैं। गौर फरमाइए, 3 अलग अलग चैनल, मगर तीनों चैनल नतमस्तक। इसी से जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, हमको आपका शेड्यूल मिलता है, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? इतने चुनाव के गर्मी के बीच में यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? आप जानते हैं दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस बात को लेकर गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया ट्विटर पर उन्हें फॉलो करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री आपको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो यह आपके लिए गर्व की बात नहीं हो सकती? सत्ता में बैठा अगर कोई राजनेता आपकी तारीफ कर रहा है तो यह आपके लिए गर्व की बात कतई नहीं है। इसका अर्थ कि आप असहज करने वाले सवाल नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कटघरे में नहीं रख रहे हैं, आप उन्हें जवाबदेह नहीं बना रहे हैं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है, वो न सिर्फ सवालों से बचती है बल्कि सवाल पूछने वालों पर दबिश डालती है। कल एक और खबर सामने आई थी दोस्तों, तस्वीरों में देखिए, न्यूज क्लिक के संपादक, उनके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ जो हैं, वो रोहिणी जेल से रिहा होते हुए, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। मैं खुद रोहिणी जेल गया था उन्हें रिसीव करने के लिए। मगर ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, वो पूरी प्रक्रिया गलत थी। यानी कि उस पूरे मामले की जड़ पर प्रहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यकीनन इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुका है और इसकी जिरह होगी। हालांकि उस चार्जशीट पर स्क्रोल और न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे हैं। मैंने अपने निजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी उन चार्जशीट की बखिया उधेड़ दी है। मैंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है, और यह मेरी निजी राय है, कि उस चार्जशीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि किसी मनोहर कहानियां पढ़ने वाले व्यक्ति ने वो चार्जशीट लिखी है। मगर आज मैं प्रबीर पुरकायस्थ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रबीर और उनके जरिए न्यूज क्लिक दलितों, वंचितों, किसानों और शाहीन बाग की महिलाओं की आवाज बना था, और उसकी कीमत बार बार न्यूज क्लिक ने चुकाई है। एक तरफ न्यूज क्लिक जैसी संस्थाएं हैं जो सत्ता से सवाल करती हैं, और दूसरी तरफ अभी अभी आपने झलक देखी उन न्यूज चैनल्स की कि वो प्रधानमंत्री से किस तरह से सवाल करते हैं। एक और झलक दिखाता हूं मैं आपको, जो उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। आज तक के 4 पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू कर रहे हैं। इनमें से एक पत्रकार वो है जो वसूली को लेकर तिहाड़ जेल में 3 हफ्ते बिता चुका है दोस्तों, वसूली को लेकर, और यह सब कैमरे पर पकड़ा गया था। इत्तेफाकन आज तक ने इसी पत्रकार पर शो किया था जब वो जेल गया था, और उस वक्त मैं आज तक में मौजूद था दोस्तों। मगर आज देखिए प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से हंसी ठट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है।
यह हालत है मीडिया की, गौर कीजिए। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, 4 जून यह तय करेगा कि आपको किस तरह का मीडिया मिलने वाला है। हां, अगर भाजपा आत्ममंथन करती है, अगर उसे लगता है कि एक कमजोर मीडिया, एक भड़काऊ मीडिया, एक दंगाई मीडिया देश की साख को नुकसान पहुंचा रहा है और वो आत्ममंथन करता है और कंट्रोल को ढीला करता है, तब एक अलग बात है। मगर आप जानते हैं ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को महामानव के तौर पर पेश करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। याद कीजिए, इसी आज तक न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया के पापा बताया था। बात वहां नहीं रुकी, यह कहा था कि प्रधानमंत्री जिताएंगे वर्ल्ड कप। यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपियंस को सिखाएंगे कि मेडल कैसे जीते जाते हैं। भूल गए? यही वो पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? फिल्म स्टार्स आते हैं और प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या आम चूस कर। किस तरह का मीडिया चाहिए, इसकी झलक आपको पिछले 1 हफ्ते में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, दैनिक भास्कर ने यह खबर की थी, 4 धाम, कुछ रास्ते खुले, गंगोत्री यमुनोत्री रूट अभी भी 5-6 घंटे जाम। दरअसल गंगोत्री जमुनोत्री रूट पे जिस तरह की अव्यवस्था है और 4 धाम में जिस तरह की अव्यवस्था है, उस पर दैनिक भास्कर ने खबर की थी। अब खबर थी, अगर गलत खबर थी तो पुलिस संपर्क कर सकती थी, प्रशासन इसका खंडन छाप सकता था। मगर प्रशासन क्या करता है, आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, बाकायदा उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। मगर दैनिक भास्कर झुका नहीं है। दैनिक भास्कर अब भी 4 धाम यात्रा में जो अव्यवस्था है उस पर खबरें छाप रहा है। मगर मैं आपको बताता हूं FIR में क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। दिनांक 15/5/2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 4 धाम यात्रा के संबंध में असत्य व भ्रामक खबर प्रकाशित करने पर संबंधित दैनिक भास्कर संवाददाता नई दिल्ली, जयपुर, मनमीत के खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी पर भादवी की सुसंगत धाराओं में अफवाह व भ्रामकता फैलाने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। दैनिक भास्कर पर FIR कर दिया गया है दोस्तों। और दूसरी तरफ एक और अखबार है दैनिक जागरण, जो पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। जिस तरह का एजेंडा दैनिक जागरण चलाता है, भाजपा के अंध भक्त शर्मा जाएं दोस्तों, उनके जहरीले भक्त शर्मा जाएं जिस तरह का एजेंडा दैनिक जागरण चलाता है। और दूसरी तरफ दैनिक भास्कर है जिस पर FIR कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। सवाल किस तरह से किए जाते हैं आपने उसकी एक झलक देखी। कठोर सवाल उनसे नहीं किए जाते। उनसे यह सवाल नहीं किया जाता कि आप अपने मंच पर झूठ क्यों बोलते हैं। एक बार वो कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है और फिर न्यूज 18 के ही इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए तो कहा नहीं, मैंने तो गरीबों के लिए कहा। प्रधानमंत्री फिर उसके अगले दिन यानी 24 घंटे भी नहीं गुजरते और जाकर कहते हैं कि कांग्रेस जो है देश का जो 15% धन है मुसलमानों को देना चाहती है। यह प्रधानमंत्री किस आधार पर कह रहे हैं? क्या कोई उनसे सवाल पूछेगा? कोई सवाल नहीं पूछ रहा है दोस्तों। और दूसरी तरफ अमित शाह की रैली में पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी जाते हैं और वहां आई औरतों से बात करते हैं और वो औरतें उन्हें बताती हैं कि हम तो आए थे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने, हमारे सामने अमित शाह हैं। वो औरतें बताती हैं कि हमें 100 रुपए मिले थे, प्रधान जी ने हमसे कहे थे। नतीजा, राघव त्रिवेदी को बुरी तरह से पीटा जाता है, बुरी तरह से मारा जाता है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। यानी कि प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेंगे, अमित शाह कठोर सवाल नहीं लेंगे और अब कार्यकर्ता पीट रहे हैं पत्रकारों को। पॉलिटिक्स के एक और पत्रकार नीरज झा जब मनोज तिवारी से सवाल पूछते हैं उसी पिटाई के बारे में, या उनसे यह कहते हैं कि आप जो टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप कन्हैया कुमार पर लगा रहे हैं वो तमाम वीडियोस फर्जी थे, तो मनोज तिवारी, माननीय रिंकिया के पापा, उन्हें धमकी देते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से धमकी दी जा रही है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 जून यह तय करेगा कि आपको किस तरह का मीडिया मिलेगा।
एक और मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। कल इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मंच पर अखिलेश यादव थे, मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तस्वीरें देखिए, कितने न्यूज चैनल्स ने इस खबर को कवर किया बताइए। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, वो सरकार को कटघरे में रख रहे हैं, मगर उनकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया है। उल्टा राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते। यह मजाक बनाया जा रहा है कि भाई भाजपा तो कह रही है अब की बार 400 पार, आप कोई लक्ष्य क्यों नहीं तय करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब की बार 400 पार, ये जो नारा भाजपा दे रही है, उसे कटघरे में रखकर आपको भाजपा से कठोर सवाल करना चाहिए। वो सवाल आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नारे को आप आगे ले जा रहे हैं। राहुल गांधी का आप मजाक बना रहे हो कि वह इंटरव्यू क्यों नहीं देते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर नहीं करते हैं, जब आप राहुल और प्रियंका के भाषणों को नहीं दिखाते हैं, और दिखाते भी हैं तो सिर्फ उन पर निशाना साधने के लिए, तब वो आपको इंटरव्यू क्यों देंगे बताइए ना। जब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना, उन पर निशाना साधना, तो वो आपको इंटरव्यू क्यों देंगे। ये सवाल तो किया जाएगा ना। तो मैं फिर आपसे पूछता हूं कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे, आपको कैसा मीडिया चाहिए। क्योंकि हमने लगातार देखा है दोस्तों, मुद्दा सिर्फ न्यूज क्लिक का नहीं है। मैं एक और प्लेटफॉर्म पे काम करता था, HW न्यूज, उस पर इनकम टैक्स की इतनी रेड मारी गई कि वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। आज न्यूज क्लिक पर आप मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि न्यूज क्लिक किस मुश्किलात में ये तमाम कार्यक्रम कर रहा है, मगर ये आवाज आप लगातार इस मंच पर सुन रहे हैं। कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझकर ये कार्यक्रम लगातार किए और आगे भी करता रहूंगा। मगर जो भी सत्ता से सवाल करता है, उन पर रेड्स मारे जाते हैं। न्यूज क्लिक पर पहले ईडी की रेड, फिर इनकम टैक्स की रेड और फिर एंटी टेरर सेल की रेड। HW न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड, NDTV पर एक जमाने में इनकम टैक्स की रेड, फिर परेशान किया गया और उसके बाद हालत यह हो गई दोस्तों कि अडानी ने ही चैनल पर कब्जा कर लिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV को इंटरव्यू दिया, वरना हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDTV को इंटरव्यू दें। क्यों? क्योंकि NDTV ने गुजरात दंगों के दौरान कुछ कठिन सवाल पूछ लिए थे। तब से प्रधानमंत्री, उस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे नाराज चल रहे थे और फिर उन्होंने NDTV को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब जाकर दिया, और जिन भद्र महिला ने उनका इंटरव्यू किया, वो अगर आप सवाल सुनेंगे ना दोस्तों, आप हंसने लग जाएंगे। सवालों का मजाक बनाया गया था। आप गौर करना चाहेंगे कि NDTV जैसे संस्थान ने प्रधानमंत्री से किस तरह के सवालात किए। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे आकलन किए जा रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया है वहां बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बंगाल की बात कर लें या फिर उड़ीसा की, आंध्र की या तेलंगाना की, आपका क्या आकलन है। यह क्या सवाल हुआ भाई। वो तो बताएंगे कि हमें 100 में से 100 सीटें मिल रही हैं, 100% सीटें मिल रही हैं। दूसरा सवाल, आपका बिहार का क्या आकलन है, बिहार के बारे में क्या कहना है। तीसरा सवाल, इस वक्त हम चरखा समिति के पास हैं, जब आप बिहार आते हैं तो क्या ख्याल आता है। तुमको देखा तो यह ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। चौथा सवाल, आप इस चुनाव को रेफरेंडम के तौर पर या गवर्नेंस मॉडल के तौर पर देखते हैं। महिलाओं के लिए पिछले 10 सालों में आपने कई सारी योजनाएं चलाई, क्या लगता है महिला वोटर इस बार आपके साथ है। प्रधानमंत्री से यह पूछने की हिम्मत NDTV की नहीं हुई है। यह वो NDTV है दोस्तों जिसके संस्थापक प्रणॉय रॉय थे, जहां रवीश कुमार जैसे पत्रकार थे। आज इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। महिला वोटर आपके साथ हैं। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपने आज तक रद्द नहीं किया। प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया गया, यह सवाल नहीं। चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं, आरोप फ्रेम कर दिए गए हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, मगर उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। यह सवाल है ना, ये पूछे जाएंगे, मगर क्या ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, भाजपा ये सवाल नहीं चाहती कि पूछे जाएं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कभी भी अभिसार को इंटरव्यू नहीं देंगे, रवीश को इंटरव्यू नहीं देंगे। यही वजह है कि हमारे घरों में पुलिस घुसेगी, हमें झूठे इनकम टैक्स केसेस में फंसाने की कोशिश की जाएगी, हमारे खिलाफ भीड़ खड़ी की जाएगी। जी हां, सही सुना आपने।
भीड़ खड़ी की जाएगी, क्योंकि हो सिर्फ यह नहीं रहा है कि विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है। एक सुनियोजित तरीके से पिछले 7-8 सालों से मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं, मेरे खिलाफ भ्रामक चीजें चलाई गई, मेरे खिलाफ इतनी झूठी खबरें चलाई गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे एंटी हिंदू, एंटी नेशनल तक बताया गया। कई बार सार्वजनिक तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रवीश ने भी अक्सर इन तजुर्बों को साझा किया है। यानी कि आप सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी उन्हें बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप पत्रकारों पर भी निशाना साध रहे हैं। और यह दोष सिर्फ भाजपा के प्रचार तंत्र, उनके दो रुपल्ली ट्रोल वो अमित मालवीय का नहीं है दोस्तों। याद कीजिएगा, जब 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी, तब मैं नहीं भूला हूं किस तरह से गोदी मीडिया ने हाउंड किया था, हरास किया था न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों को जब वो बाहर आ रहे थे। मेरी छाती पर रिपब्लिक न्यूज की एक रिपोर्टर ने जो है वो माइक मारते हुए कहा था कि चाइना का पैसा खाते हुए कैसे लगता है। इस तरह की बातें करना, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, मामले की अभी जांच जारी है, मगर आप पत्रकारों पर निशाना साध रहे हैं। और क्यों साध रहे हैं? क्योंकि आपको जोशी जी की तरफ से फरमान मिला हुआ है, और वो फरमान जो है उसका आपको अनुसरण करना है। दिक्कत यह है दोस्तों, मगर आप भी मान लीजिए कि चाहे न्यूज क्लिक हो या मैं खुद, सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल जब आप पूछते हैं तब आप जनता की आवाज बनते हैं। आपको महिला पहलवानों की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, किसानों की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, जिनके खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है उनके लिए सवाल करना पड़ेगा। और अगर आप सवाल करना बंद कर देंगे तो ये पत्रकारिता के मायने नहीं रह जाते, और दूसरी तरफ उसके जरिए लोकतंत्र के मायने नहीं रह जाते। हमारी मीडिया के साथ दिक्कत यह नहीं है दोस्तों कि ये लोग सवाल नहीं करते हैं या ये लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। अगर इनका किरदार वहीं तक सीमित होता तो मैं समझ सकता था, अगर मीडिया अखंड चाटुकार होता तो मैं समझ सकता था, मगर यहां पर अखंड चाटुकारिता का मुद्दा नहीं है, यहां उससे 10 कदम आगे बात है। हमारा मीडिया रेडियो रवांडा बन गया है, हमारा मीडिया दंगाई बन गया है। पिछले कुछ अरसे में याद कीजिए, एनबीडीएसए ने भड़काऊ टेलीविजन प्रोग्रामिंग के लिए कितने कार्यक्रमों को हटाया है, कितने न्यूज चैनल्स पर जुर्माना किया गया है, और दूसरी तरफ कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाता है और कारण भी नहीं बताए जाते हैं। और यहां पर दिख रहा है कि अंबानी का न्यूज चैनल या रिपब्लिक या जी, ये तमाम न्यूज चैनल्स पर अक्सर ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो भड़काऊ होते हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। कई पत्रकारों पर झूठी खबरों को लेकर, दंगाई खबरों को लेकर केसेस दर्ज हैं। कई पत्रकार अपने मंच पर खड़े होकर दंगा भड़काने वाली बातें करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पत्रकारों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। भाजपा को ऐसे पत्रकार चाहिए दोस्तों जो रेडियो रवांडा का अवतार हैं। और आप में से जो लोग नहीं जानते रेडियो रवांडा क्या है, 90 के दशक में रवांडा देश में वहां का जो रेडियो होता था, वहां पर लोग आते थे शराब के नशे में। वहां की जो माइनॉरिटीज थी, हुतू और तुत्सी 2 समुदाय थे, तो माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते थे। नतीजा यह हुआ कि रवांडा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, और उसमें वहां के मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार था। यह चेतावनी बार बार हमें इतिहास दे रहा है। यह सब भारत में 2023-24 में हो रहा है, पिछले 7-8 सालों में हो रहा है, वो और भी ज्यादा चिंतित करने वाला है। हम भारत हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, महान लोकतंत्र हैं, और यह 90 का दशक भी नहीं है। आज हमारा मीडिया न सिर्फ नतमस्तक है, वो दंगाऊ भड़काऊ भी है। इसीलिए आपसे न्यूज क्लिक बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आप प्रबीर पुरकायस को जेल भेज देते हैं। वो लड़ेंगे, न्यूज क्लिक लड़ेगा, वो जो तमाम आरोप हैं उसका जवाब दिया जाएगा, माकूल जगह पर जवाब दिया जाएगा, मगर पीछे नहीं हटेंगे। फैसला आपको करना है दोस्तों कि आपको कैसा मीडिया चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।